जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। मेरे साथ में हैं जनाब यूसुफ अबरानी साहब, एक्स एमएलए हैं। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। आप नेता हैं, सियासी पार्टी से, लेकिन मैं खासकर बेदारी पहली बार आपसे बात कर रहा हूं, और सियासी, मिली और समाजी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आप लोग दुआएं देते रहेंगे या कुछ वाकई काम भी होगा? देखिए, अभी जैसा आपको कहा गया, यहाँ स्टेज से कहा गया कि हमारी कौम में कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, हम किसी को मानते ही नहीं है। जबकि हिंदुओं के बहुत सारे नेता हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो इसकी वजह ये है कि हमारे लोग सब अलग अलग पार्टियों में बिखरे हुए हैं। अगर वो चाहें तो भी एक नहीं आ सकते। लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है पूरे हिंदुस्तान का, जो नफरत का माहौल है, कि इवन कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व पे बात करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान तो हमारा वोटर है, वो तो मजबूरन हमको वोट देगा ही देगा। अभी हमको हिंदुओं के वोट चाहिए, तो वहाँ मेहनत करते हैं। तो समाजवादी पार्टी एक वाहिद पार्टी और सेक्युलर पार्टी है आज के दौर में। देखिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है ये पार्टी को, मैं इसमें पहले भी इस पार्टी में था, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि ये पार्टी में ज़ात, धर्म के, मज़हब के बारे में बात नहीं होती, जो इंसाफ की बात होती है वही होती है। और अबू हाशिम आज़मी का जब औरंगज़ेब का मसला आया, तो मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में उनका साथ किसी ने नहीं दिया। तो अगर हमारे लीडर को इतना कमज़ोर रखेंगे तो कौम आगे नहीं बढ़ेगी, कौम के मसले हल नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा, मुझे अजीत पवार जी के यहाँ से ऑफ़र आया, मुझे एकनाथ शिंदे साहब के यहाँ से ऑफ़र आया, लेकिन मैंने सोचा है कि बहुत हो गया, गवर्नमेंट में रहना, पावर में रहने से बेहतर है कि ज़मीन पर काम किया जाए, हमारी कौम का आवाज़ उठाएंगे। ये जो आपने एक बैनर है आपका बेदारी, इसमें आपसे मिल्लत या समाज, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काम करने के लिए आप समाजवादी में, क्योंकि आप कांग्रेस में आपने खुद भी कहा, बिल्कुल, या और लोगों के लिए भी काम करेंगे? मैं नगर सेवक था, मैं आमदार था, मैं माडा का चेयरमैन था, तो मेरे पास हर मज़हब के लोग आते थे। मेरे दिल में हर मज़हब के लोगों के लिए बड़ा आदर है, और आगे भी जो काम करूंगा, हमारे मुस्लिम भाई, दलित भाई, ओबीसी, हमारे मराठा भाई, मराठा जो हमारी कौम के लोग हैं, उनके सबसे मुझे अच्छे रिलेशन है। तो हम लोग पार्टी को इस तरह आगे बढ़ाएंगे। अगर हम लोग 150 सीट कॉन्टेस्ट करेंगे तो जाहिर बात है उसमें हर कौम का आदमी रहेगा। आज के इस प्रोग्राम का खास मकसद क्या है? मकसद ये था कि लोगों को जमा करना था, जो लाइक माइंडेड लोग हैं। हमने 300 लोगों को बुलाया था, और 300 के 300 लोग आए थे। अब ये पूरे मुंबई के अलग अलग हिस्से के लोग थे, ताकि जब पार्टी का काम शुरू करेंगे तो हर इलाके में पार्टी की शाखा होगी, उसकी मतलब वहाँ के लोग साथ जुड़ेंगे, तो हर इलाके में पार्टी मजबूत होगी। मुद्दतें हो गई संभली ना तबीयत मेरी, वही सहरा, वही जंगल, वही वहशत मेरी, उम्र भर जिसकी तमन्ना में गिरफ्तार रहे, उसने महसूस ना की कोई ज़रूरत मेरी। मैं चाहूँगा कि जो आप कांग्रेस में थे, क्या इस वजह से आप, जो मैंने शेर पढ़ा, आप समझ गए होंगे, क्या आप इसलिए समाजवादी में आ गए? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, मुझे 2 अलग रूलिंग पार्टी की ऑफर्स आई थी, और यहाँ से मेरा कोई ऑफर नहीं। यहाँ मैंने खुद फ़ोन किया कि मैं आपकी पार्टी में शामिल होता हूँ, क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट में रहा, तो वो गवर्नमेंट बीजेपी के साथ में है, तो उसमें मेरा रहना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैंने वो रास्ता चुना जो मुश्किल हो, जो कठिन हो, जहाँ मेहनत करना है और जहाँ लोगों को जोड़ना है। तो ये मुश्किल रास्ता है। मैं 6-7 महीना मेहनत करूँगा कॉरपोरेशन के पहले, और पूरी पार्टी को मजबूत करूँगा, ये इरादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जोड़ा है मैंने, और मैं इस पार्टी में पहले भी रहा हूँ। ये बयान था जनाब यूसुफ अबरानी साहब का। कैमरामैन बैडी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।